यादव है। आपका स्ट्रक्चरल ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम हाई स्कूल का समांतर श्रेणी पाठ को पढ़ा जाएगा। समांतर श्रेणी यह एक ऐसी श्रेणी है जिसमें हर पदों के बीच की दूरियां बराबर होती हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं कोई सीरीज 2, 5, 8, 11 डॉट 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 डॉट। अब इस प्रकार की सीरीज मिलती है तो इस प्रकार की सीरीज को समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं। इनकी खासियत यह है कि इनके बीच की दूरी यानी इनके बीच का डिफरेंस जो है हमेशा बराबर होता है। जैसे 2 और 5 के बीच की दूरी 3 है, 5 8 के बीच की दूरी 3 है और 8 और 11 के बीच की दूरी 3 है। इसमें सभी पदों के बीच की दूरी बराबर होती है। तो ऐसे श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले जानना जरूरी है समांतर श्रेणी में मुख्य कौन कौन से पद होते हैं। समांतर श्रेणी में मुख्यतः 3 पद पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। पहला पद प्रथम पद को इसमें लेंगे। प्रथम पद को स्मॉल ए से इसमें लिखा जाता है, जो कि यहाँ प्रथम पद 2 है। इनके बीच की दूरी जिसको सर्वांतर कहा जाता है, सर्वांतर इसको स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान यहाँ पर इस सीरीज में 3 है। उसके बाद से इसमें कितने पद लिए जाते हैं, पदों की संख्या, जिसको पदों की संख्या लिखा जाता है। पदों की संख्या, पदों की संख्या इसमें n से इसको लिखा जाता है। जितने भी पद लिए जाते हैं उनको पदों की संख्या कहा जाता है। पदों की संख्या n। अब जैसे इस सीरीज में 4 पद है तो इसमें पदों की संख्या 4 होगी। ये समांतर श्रेणी की बेसिक चीज है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम पद ए से डिनोट करते हैं, दोनों के बीच का अंतर जो दूरी होगा वो डी से डिनोट किया जाता है और पदों की संख्या एन से डिनोट करते हैं। इसमें सर्वप्रथम आता है कि सीरीज को पहचानना। अगर कोई क्वेश्चन दिया है कि उसमें कैसे हम सीरीज को पहचान पाएंगे, तो सीरीज को पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक इसमें है। इसमें सीरीज पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि उनके बीच की दूरी निकालते हैं। जैसे सीरीज एरिया 8, 14, 20, 26 और इसी प्रकार 32 डॉट डॉट डॉट। अगर सभी पदों के बीच की दूरी बराबर आती जा रही है तो वो पद एक समांतर श्रेणी के पद है। जैसे इनके बीच की दूरी निकालने यानी टी का फार्मूला होता है। इन सभी को टर्म कहा जाता है, पद, यानी इसको T1 कह सकते हैं, ये T2, ये T3, ये T4 डॉट T5 डॉट डॉट डॉट। तो D की वैल्यू हमेशा दूसरे पद से पहले पद को घटाना पड़ता है, T1 माइनस T2 या फिर T3 माइनस T2। इस तरह से सभी पदों को घटाने से जो भी मान आता है, यदि वो मान हमेशा बराबर आते हैं तो वो एक समांतर श्रेणी कहलाता है। ये समांतर श्रेणी पहचानने का तरीका हुआ। अब समांतर श्रेणी अगर पहचान लेते हैं तो इसी सीरीज में अगर हम कहते हैं कि इसमें हमको पता लगाना है 11वां पद कौन सा होगा, 11वां पद कौन सा होगा। अब 11वां पद निकालने के लिए, कोई पद निकालने के लिए कैसे उसमें हम लोग यूज करते हैं, कैसे उसका फार्मूला बन पाएगा या फिर क्या फार्मूला होगा, कैसे जानते हैं। जैसा कि हमें बताए हैं कि बताया था प्रथम पद ए होता है और उनके बीच की दूरी डी होती है। अगर प्रथम पद में हम डी का मान जोड़ते हैं तो उसका दूसरा पद निकलता है, यानी ए प्लस डी करेंगे। उसी में हम डी 2 बार जोड़ेंगे यानी 2d जोड़ेंगे तो तीसरा पद आएगा। 3d जोड़ेंगे तो चौथा पद आएगा और फिर उसी में 4 टाइम डी जोड़ेंगे, 4d जोड़ेंगे तो 5वां पद आएगा।
इसी तरह डॉट डॉट आगे आगे करते जाएंगे। अगर इसी का 11वां पद जोड़ना होता T11 करना होता तो वहां पर a प्लस 10d करेंगे, ठीक है। और डॉट डॉट इसके बाद कहा जाता कि nवां पद क्या होगा, तो nवां पद के लिए हो जाता आपका Tn बराबर हो जाएगा a प्लस n-1d। अब यहाँ ये दिक्कत है कि n-1d क्यों n-1 यहाँ हो गया, तो यहाँ सिंपल से आप देख सकते हैं T1 में d की वैल्यू नहीं है, यानी n की वैल्यू इसमें पुट नहीं की गई है। T2 में d के आगे यानी इसका कोफिशिएंट 1 देखिए है, ठीक है, कोफिशिएंट 1 यानी n की वैल्यू इसमें 1 रखी गई होगी। जो वैल्यू यहाँ रखा जाता है उससे एक कम वैल्यू करके लिखा जाता है तभी ये आगे सीरीज बनता है। जैसे 11 पद के लिए 10 माइनस 11 में से घटाया गया 10 दिया आया, 5वें के लिए 5 में से घटाया गया 4 दिया है। इसी तरह अगर n1 निकालना है तो n में से घटाएंगे तो आएगा। तो यहाँ हमको एक फार्मूला मिल गया कि किसी भी समांतर श्रेणी का Tn पद ज्ञात करने के लिए a प्लस n-1d का उपयोग करते हैं। इस प्रकार इसका पहला फार्मूला कंप्लीट होता है। दूसरी, अब इसी आधारित पर इसमें कई क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसमें आप पूछ सकते हैं हमसे, आप हमें कमेंट में लिख के भेजिए। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर लिख के डालिए। उसमें कोई भी क्वेश्चन होगा आपको उसमें बताया जाएगा, या फिर अदर बुक का कोई भी क्वेश्चन होगा उस बुक का नाम डाल के भेजिए, उसमें आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। इसमें जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि एक एपी सीरीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ये एनसीईआरटी बुक के 5.2 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दिया गया है आपका एक एपी सीरीज दिया गया है 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट डॉट। इसमें एक लास्ट में पद दे दिया गया है -150। पूछा जा रहा है कि कौन सा पद होगा, 150 किस नंबर पर आएगा, इसको बताने के लिए इसमें किया जाएगा। कैसे किया जाएगा ये देखिए। इसमें सबसे पहले हम 3 चीजें निकालना कोशिश करेंगे कि प्रथम पद का वैल्यू क्या है, यानी a का वैल्यू क्या है। फिर इसके बाद इसमें निकालेंगे d का मान क्या है, फिर n का मान क्या है, और जो पद दिया गया है यानी आखिरी पद tn, इन चारों मान को पहले निकालेंगे। a का मान यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है 11 है, a का मान 11 होगा। d का मान 8 माइनस 11 करेंगे, 8 में से 11 घटाएंगे -3 आएगा, ये चीज हुआ। फिर इसके बाद n का मान इसमें कहीं पे डिनोट किया गया है, वही पूछा जा रहा है n का मान ये किस नंबर पर आएगा, तो यही n का मान यहाँ पर फाइंड करना है। n का मान हम x मान लेते हैं। उसके बाद से tn यानी लास्ट टर्म कौन सा है, tn को ही लास्ट टर्म भी कहते हैं, तो tn का मान यहाँ पर हो जाएगा आपका -150। अब इसको हम tn के फार्मूले पर पुट करेंगे। tn बराबर दिया गया है a प्लस n-1d। इसमें हम रख लेंगे 11 a की जगह पर, n-1d, n का मान नहीं मालूम है 1 हो जाएगा, d का मान -3 है, -3 लिख लेंगे। इसके बाद tn का मान यहाँ दिया हुआ है 150 है, -150 tn का मान पुट कर लेंगे। उसके बाद से इसमें आगे चलेंगे, -150 ये रहेगा ही, उसके बाद से बराबर 11d रहेगा, -3 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 11 प्लस -3 का n में गुणा करेंगे तो -3n आएगा, अब -3 का -1 में गुणा करेंगे तो +1 आएगा, सॉरी -+3 आएगा। उसके बाद से +3 और 11 ऐड कर देंगे, 14 होगा, 14 ले जाकर 150 में घटाएंगे, -150 -14 बराबर -3n, ये रहेगा 150, दोनों माइनस में यहाँ जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 164, 164 माइनस में जाएगा और 3 से भाग दे देंगे, 3 इसको काटेंगे
तो ये पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, 3 से 5 बार में जाएगा और 3 से 14 बचेगा तो लगभग 3 बार में जाएगा। 2 इसमें शेष फल बच रहा है, तो इसमें हम नजदीक की वैल्यू लेते हैं, यानी अप्रॉक्स इसमें लगभग ये वैल्यू आ जाएगा 53, यानी 53वां पद 150 इसका होगा। ये चीज इसमें इस तरह से होगा। उसके बाद से है इन पदों का योगफल। अगला आपका टॉपिक है, अगर 3 से डिवाइड 14 में हम 4 बार जाएगा, अप्रॉक्स 54। इसके बाद से इसमें आता है पदों का योग। ये पदों की संख्या निकालने के लिए आ गया। इसके बाद से पदों का योग है। पदों के योग के लिए क्या किया जाता है, कोई सीरीज अगर दे दे A1 A2 A3 डॉट 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 n पदों का योग निकालिए। n पदों का योग, n पदों का योग कैसे निकलता है इसमें देखिए। n पदों का योग निकालने के लिए इसमें फार्मूला बताया गया चैप्टर में, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ये n पदों का योग निकालने का सूत्र है, जिसमें आप n यानी कितने पदों को पूछा गया है, a पहला पद कौन सा है, और n यहाँ कितने पदों को पूछा गया, और d यहाँ पर उनके बीच का अंतर लिखेंगे। जैसे अभी पिछला जो सीरीज दिया गया था 11 8 2 डॉट 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 11 5 8 2 डॉट डॉट डॉट, इसमें पूछा जाए 10 पदों का योग कितना होगा। 10 पदों का योग, 10 पदों का योग निकालने के लिए इसमें आसान है। पहले a का मान इसमें निकाल लेंगे। a का मान हो जाएगा 11, d का मान पीछे ही पड़े हैं -3 आ रहा है। उसके बाद से n का मान कितने पदों का है, 10 पदों का है, तो n का मान 10 हो गया। सिंपल इसके फार्मूले में रख देंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ये चीज हो गया। अब इसमें Sn n की जगह पर 10/2 2 a की वैल्यू है 11 लिख लेंगे, प्लस 10 माइनस 1 n की जगह पर 10 हो जाएगा। d का मान है -3, d की जगह पर -3 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ कैंसिल करेंगे 5 आएगा, 2 से 10 5 बार में कट जाएगा। 2 का गुणा 11 में होगा 22 आएगा, और 10 में 1 घटा देंगे 9 आएगा, और 9 का 3 गुणा करेंगे तो -27 आएगा। -27 5 22 और -27 को ऐड करेंगे तो -5 आएगा। -5 का 5 में गुणा करेंगे तो -25। Sn की वैल्यू आ गई, यानी S10 यहाँ लिख सकते हैं, n की वैल्यू 10 है। यानी इस सीरीज के 10 पदों का योग आएगा आपका -25। इस प्रकार हम किसी भी श्रेणी के पदों का योग निकाल सकते हैं। अब इसमें आगे है आपका, यदि किसी इसी प्रश्न में चाहे अन्य प्रश्नों में इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, इसी में आगे कुछ इस तरह दे दिया जाता है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी a का मान दिया है 20, उनके बीच का अंतर दे दिया है 3, और पूछा जा रहा है कि उनमें 20 पदों का योग कितना होगा। 20 पदों का योग यानी S20 का मान पूछा जा रहा है। तो Sn का ही फार्मूला इसमें भी लगाएंगे। ये आपका पिछले तरीके की क्वेश्चन, इसमें अगर मान लिया दे दिया गया ये, और d का मान की जगह दे दिया गया कि उस पद का लास्ट पद जो है 200 है, और 20 पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो इसमें लगाने के लिए एक दूसरा फार्मूला दिया है, Sn बराबर n/2 a प्लस l यहाँ पर लास्ट पद है। यदि किसी सीरीज का दे दिया जाएगा, प्रथम पद 20 है, आखिरी पद 200 है, उनके बीच 20 पद दिए गए हैं, तो उनके बीच 20 पद है, तो उन 20 पदों का योग कैसे निकलेगा, उसके लिए फार्मूला है n की वैल्यू 20 है, प्रथम पद 20 है और लास्ट पद 200 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर 2 से काटेंगे 10 आएगा, और यहाँ पर काटेंगे तो ऐड 220 आएगा, दोनों को गुणा कर देंगे तो 2200 सम आएगा इनका। ये हो गया आपका पूरा एपी के जितने फार्मूले हैं अभी तक कक्षा 10 में
उनके तीनों फार्मूला पर हम जोड़ दिए हैं कि टीएन पद निकालने का फार्मूला, एसएन पद का फार्मूला और एसएन पद में लास्ट टर्म दिया तो उसका फार्मूला कैसे लगता है। अब इसमें यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो उस चैप्टर का नाम और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आगे बताते रहेंगे। इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे।